अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, सीधा रुख करते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा, रोज खड़े होके कहते हैं कि हमसे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही। रोज खड़े होके चिल्लाते हैं कि रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं, रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो भाई? अगर तुमसे नहीं हो रही इस्तीफा दे दो। केंद्र सरकार से अगर बॉर्डर्स, सबसे पहली जिम्मेदारी किसी भी सरकार की होती है अपने देश के बॉर्डर की सुरक्षा करना। अगर कोई सरकार खुलेआम एक्सेप्ट कर रही है, रोज एक्सेप्ट कर रही है कि हमसे बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही, उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इनसे देश के सेलिब्रिटीज की सुरक्षा नहीं हो रही, इनसे देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा नहीं हो रही, इनसे देश की राजधानी की सुरक्षा नहीं हो रही। आज दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंग वॉर चल रहे हैं सड़कों के ऊपर, 20-20, 25-25 राउंड फायरिंग चल रही है सड़कों के ऊपर। व्यापारियों को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, हर दूसरे दिन व्यापारियों को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, इतने करोड़ रुपए पहुंचा दो नहीं तो तुमको मार डालेंगे। व्यापारी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। रोज दिल्ली से 17 बच्चे गायब हो रहे हैं। तुम दिल्ली को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम देश के सेलिब्रिटीज को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम देश के लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम देश के बॉर्डर्स को सुरक्षित नहीं रख सकते। तो आज डबल इंजन की सरकार ना तो अच्छी सरकार दे सकती हैं और ना देश को सुरक्षा दे सकती हैं। हम सैफ अली खान के ऊपर हुए कातिलाना हमले की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से और राज्यों के केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि हर वक्त गंदी राजनीति करना बंद करो। राजनीति के अलावा अपने काम करो। जो काम देश की जनता ने आपको दिया है, आपको चुन के भेजा है, आपके ऊपर भरोसा किया है, सबसे पहला काम तो होता है सुरक्षा और दूसरा होता है न्याय। आप सुरक्षा करने में अक्षम हो रहे हो। दिन ब दिन आपने पूरे देश के अंदर माहौल खराब कर दिया। आप काम करना चालू करो, गंदी राजनीति करना बंद करो। अगर कोई एक आध क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। बढ़ गया ना अपराध? देखिए, पत्रकार भी कह रहे हैं कि 2013 में इनका प्रश्न ये है, क्योंकि ये सुनाई नहीं देगा, 2013 की तुलना में आज दिल्ली में 4 गुना अपराध बढ़ गया। ये प्रश्न है इनका। क्या मुझे दबाव बनाने की जरूरत है? अब अगर पाकिस्तान हमला कर देगा तो मैं दबाव बनाऊंगा तो वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं केंद्र सरकार वाले। इनका प्रश्न ये है कि अभी तक कि दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार पे दबाव क्यों नहीं बनाया? उनको चुन के तो इसलिए भेजा था कि वो अपना काम करें। उनको इसलिए चुन के थोड़ी भेजा था कि जिस दिन केजरीवाल दबाव बनाएगा, चलो आज दबाव बना दिया, आज दबाव बना। मैं तो पिछले 3 महीने से दबाव बना रहा हूं, 4 में जब से जेल से बाहर आया हूं तब से दबाव बना रहा हूं। उठते तो नहीं सो के, ये अभी भी सो ही रहे हैं, अभी भी गंदी राजनीति कर रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, कंबलें बांट रहे हैं। गंदी राजनीति के अलावा इनको कुछ करना आता है? आज तो बना दिया दबाव, पिछले 3 महीने से तो दबाव बना रहे हैं। अगर इसी की कमी थी तो थैंक यू। अरविंद केजरीवाल को सुना आपने, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, दिल्ली चुनाव से संबंधित दिल्ली में जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ा है इसका जिक्र तो किया ही, लेकिन आज जो सैफ अली खान पर हमला हुआ है उसको जानलेवा हमला इन्होंने बताया, जिस तरीके से हमला हुआ है। और देश की सुरक्षा पर, महाराष्ट्र की सरकार पर भी सवाल खड़े किए। ये तक इन्होंने कहा है कि देश की सेलिब्रिटीज की भी सुरक्षा ये नहीं कर पा रहे हैं, देश सुरक्षित नहीं है, लोग सुरक्षित नहीं है इस देश में। ये बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। आज मुंबई में सैफ अली खान के घर में ही उन पर हमला हुआ था और अब सैफ का जो मेडिकल बुलेटिन है वो भी आया है। सर्जरी इनकी सफल रही है, जिन पे 6 बार चाकू से हमला किया गया था। देखिए, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है, इस तहकीकात में वो जुटे हुए हैं मुंबई के। और सैफ अली खान इस वक्त सुरक्षित है, उनकी सर्जरी जो थी वो सफल रही है। देखिए, रीढ़ की हड्डी से 2.5 इंच चाकू बाहर निकाला गया है और न्यूरो और प्लास्टिक सर्जरी की गई है। बाएं हाथ पर भी गहरे घाव लगे हैं और इसके अलावा गले पर घाव
के निशान देखे गए, वहां भी घाव है जिसकी प्लास्टिक सर्जरी की गई है। सैफ फिलहाल आईसीयू में है। सैफ लेकिन खतरे से बाहर है, तो उनके फैंस के लिए, परिवार के लिए ये एक राहत भरी खबर है। फिलहाल वो आईसीयू में जरूर हैं क्योंकि सर्जरी हुई है और उन्हें रखा गया है आईसीयू में इस वक्त, लेकिन वो खतरे से बाहर हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। जो मेडिकल बुलेटिन डॉक्टर्स की तरफ से रिलीज किया गया उसमें ये जानकारी दी गई अस्पताल की तरफ से कि सैफ अली खान को कहां पर चोट लगी, क्योंकि 6 चाकू से वार किए गए हैं। तो ये जानकारी सामने आ रही है कि सैफ अली खान जो है वो फिलहाल आईसीयू में मौजूद जरूर हैं, लेकिन